उन मुजरिमों पर कौन मुकदमा चलाएगा जिनको लिया पनाह में आलम पनाह। आड़े टेढ़े अक्षरों में सिर्फ अपना नाम लिखकर नीचे लाइन खींच देने तक साक्षर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कवासी लखमा की सियासत कुछ इसी अंदाज में जमीन से आसमान तक पहुंच गई। कांग्रेस की फ्रंट लीडरशिप को खत्म कर देने वाले झीरम घाटी कांड में कवासी लखमा पर उंगली सिर्फ बीजेपी उठाती रही। कांग्रेस ने कभी खुलकर उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। नक्सल प्रभावित बस्तर अंचल के आदिवासी वोट बैंक ने कांग्रेस की नजर में लखमा को पूरी तरह पाक साफ बनाए रखा। इसलिए नक्सल प्रभावित कोंटा विधानसभा सीट से लखमा लगातार 6 बार से न सिर्फ जीतते आ रहे हैं बल्कि छत्तीसगढ़ में 1.5 दशक बाद 2018 में बनी सरकार में एक्साइज जैसे बड़े महकमे के मंत्री भी बनाए गए। वही बड़ा महकमा आज उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी ने शराब सिंडिकेट से सांठगांठ करके खुद करोड़ों रुपए अवैध रूप से कमाने और सरकारी खजाने को घाटा पहुंचाने के आरोप में कवासी लखमा से न सिर्फ पूछताछ की बल्कि उन्हें जेल तक पहुंचवा दिया। कवासी लखमा को जानने वाले मानते हैं कि अल्प साक्षर होने के बाद भी शार्प माइंड और बेहतरीन सियासी समझ वाले लखमा ईडी को जितना बता रहे हैं सच सिर्फ उतना नहीं होगा। कांग्रेस के हुक्मरानों के लिए कवासी लखमा सियासी मोहरा बन गए हैं। उनकी वफादारी और समझदारी का लाभ हुक्मरानों ने भी उठाया, लेकिन जांच के जाल में सिर्फ लखमा फंसे हैं। छत्तीसगढ़ के दूर नक्सल प्रभावित बस्तर अंचल के सुकमा जिले के जिस गांव में कवासी पैदा हुए उसने नक्सलवाद को बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए लखमा न सिर्फ नक्सलियों का अंदाज पहचानते हैं बल्कि उनकी भाषा और बोली भी समझते हैं। कहते हैं कि कवासी के करिश्माई व्यक्तित्व में इस गुण की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी दिग्गज नेता कवासी लखमा को कैबिनेट का हिस्सा बनाए जाने के पक्ष में थे। झीरम घाटी कांड में उनकी संदिग्धता को लेकर कांग्रेस में कई सवाल भी उठे। लखमा को भूपेश बघेल ने कमाऊ कहा जाने वाला आबकारी जैसा महकमा सौंप दिया। कवासी लखमा सीएम के भरोसे पर खरा उतरे और उनकी गिनती सफल मंत्रियों में होती रही। भरोसे का यह खेल ही शराब घोटाला बनकर आज सबके सामने है।